सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें लगता है कि हम भी इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हैं, इसीलिए हमारी बहन को इस तरीके से घर से निकाला जा रहा है। राधिका, राधिका, राधिका बेन। कैसे समझाऊं मैं राधिका को कि काया यहाँ पर मेहमान बनने नहीं, कुछ और ही सपने लेकर आई है। काया, प्लीज हमें माफ कर देना, हमें बहुत बुरा लग रहा है, पर पता नहीं दिव्यम जी इतना ज्यादा क्यों नाराज है। हमारी बहुत चिंता हो रही है, तुम पता नहीं कहाँ रहोगी जाकर। कोई बात नहीं आदू, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी पहले भी बाहर रहती थी और अब भी रह लूंगी। और ये तेरा ससुराल है, मैं यहाँ कब तक रहती? अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। रुको काया बेटा, हम तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। थैंक यू अंकल, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मी पापा पे किसी तरह का कोई दबाव हो। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है और मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राधिका ने पहले बुआ जी को भेजा, फिर काया को घर से निकलवाया, लेकिन खुद इस घर में अंगद की तरह पैर जमा कर बैठ गई है। अच्छा हुआ ये यहाँ से जा रही है, कहीं कुछ दिन और यहाँ रहती तो हमने गोलू ढोलू जी पर डोरे डालने न लग जाती। राधिका के लिए दिव्य मुझे घर से निकाल रहा है, जबकि वो उससे प्यार भी नहीं करता। अभी तो जा रही हूँ मैं यहाँ से राधिका, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देवी माँ हमारी बहन की रक्षा करें। राधिका सुनो, मुझे तुमसे। दिव्यम जी, सुन ली हमने आपकी बात, अब हमें और कुछ भी नहीं सुनना है। चली गई हमारी बहन काया, उम्मीद करते अब आपको सुकून मिल गया होगा। काश मैं तुमको काया की पूरी सच्चाई बता पाता राधिका, काश। लेकिन सच बोलने की हिम्मत ना मेरे अंदर है और ना सच सुनने की हिम्मत तुम में। समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्यम जी ने काया को अचानक से जाने के लिए क्यों कहा। भला काया हमारी साड़ी क्यों फाड़ेगी? हे भोलेनाथ, हमारे परिवार ने ऐसी कौन सी गलती की है जो हर बार उनके साथ ही ऐसा होता है। पहले हमारी मम्मी घर से दुखी होकर चली गई और आज हमारी बहन को भी। राधिका, नवरात्रि के दिन मनहूसियत फैलाना बंद करो। देवी माँ के कपड़े पहन लेने से तुम खुद देवी नहीं बन गई हो। तुम्हारे आंसू कोई फूल की लड़ियां नहीं है जिन्हें बहाने से घर में खुशियां फैल जाएंगी। इसलिए अपने आंसू बहाना बंद करो, अपने ये आंसू पोछो और जाकर के पहले कपड़े बदलो। लेकिन माँ जी, काया के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। जानते हैं, लेकिन दिव्यम एक बार जो फैसला कर लेता है उसमें पीछे नहीं हटता। ये तुम भी जानती हो ना।
हाँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो दिव्यम को मना लो, कोशिश करके देख लो दिव्यम को मनाने की। माँ, काया के इरादे इस घर में रहने के ठीक नहीं है। वो गलत इरादों से रह रही है इस घर में। किस्मत हो तो उस गोलमुखी जैसी हो। कितने लोग आए उसे भगाने के लिए। बुआ जी, कली, सबने एक से बढ़कर एक चालें चली, लेकिन नहीं, राधिका ने सबको मात दे दी। कितनी बार तो इसकी जान को भी खतरा हुआ, लेकिन ये फिर भी बच गई। अपनी भोली भाली सूरत में इसने हमारे बच्चे को फंसा रखा है। तभी तो हमारा दिव्यम अपने पहले प्यार को, काया को उसने घर से निकाल दिया। और बेचारी उस काया की फूटी किस्मत तो देखो। उसका भांडा फूटा भी तो दिव्यम के सामने। सुजाता, सुजाता, ये क्या कर रही हो? सुजाता! देवर जी रुक जाइए, 1 मिनट। सुजाता, सुजाता! भाभी! सुजाता, ऐसे भी कौन से ख्यालों में खोई थी तुम कि फल के साथ साथ कुशन भी काट रही थी? जी, वो हमारा सर बहुत दर्द कर रहा था। सर दर्द कर रहा है तो सर दर्द की गोली खाओ और होश में आओ। पागल खाना बना के रखा है। सुजाता, क्या हुआ सुजाता? तुम इतनी हंस क्यों रही थी? गोलमुखी की बहन काया घर से बाहर गई है, गोलमुखी नहीं गई है। इसी बात का तो रोना है ना भाभी, इसीलिए तो हमें हंसी आ रही थी। भगवान जी ने भी ना हम दोनों की किस्मत बहुओं के मामले में मजाक में लिख दी। आपकी किस्मत में आपको मिली वो गवार कली नौकरानी, और हमें मिली वो गोलमुखी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम सुजाता। अरे हम तेरे हैं ना। मत रो भाभी, अब हमारी किस्मत में ये रोना ही लिखा है। ये लो टिश्यू। अगर आपको हमारे आंसुओं की इतनी फिक्र होती ना दिव्यम जी, तो आप हमारी बहन को ऐसे घर से नहीं निकालते। राधिका, प्लीज यार, तुम सबसे पहले रोना बंद करो, ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे काया जिंदगी भर यहीं रहने वाली थी। दिव्यम जी, आप हमारे आंसू पोंछने आए या हमें डांट के और भी ज्यादा रुलाने आए हैं?
क्या कर रहे हैं? तुमने भी इस तरह से सॉरी बोला था ना मुझे, तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुमको। कैच कर लिया? स्पाइडरमैन हो क्या तुम? हिरन जी, हमने अनजाने में गलती की थी और आपने जानबूझकर। दोनों में बहुत फर्क है। हमें नहीं चाहिए आपका सॉरी। आपने एक बार भी हमारे बहन के बारे में नहीं सोचा कि वो बेचारी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, उसका ख्याल कौन रखेगा। राधिका, काया ने कहा था ना कि वो होटल में रह लेगी। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरे फैसले से बुरा लग रहा है तो, लेकिन मुझे इस फैसले से कोई अफसोस नहीं है। मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब तुम प्लीज ये रोना बंद करोगी वरना तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। लेकिन दिव्यम जी, काया ने वो साड़ी नहीं फाड़ी होगी। अच्छा चलो माना तुम जो बोल रहे हो वो, अब तुम भी तो मेरी बात मानो कि काया को कभी ना कभी तो घर छोड़ के जाना था ना हमारा। चलो अच्छा चलो, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है ना काया की, मेरे दोस्त का होटल है, मैं उससे बात करूंगा, वहां पे कमरा बुक करवा लेते हैं हम काया के लिए। तुम काया को उस होटल का एड्रेस दे दो। शायद आप सही कह रहे दिव्यम जी, काया को एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था, लेकिन जिस तरह से उसे जाना पड़ा वो। राधिका, तुम एक काम करो, तुम आज रात का टाइम लो, अच्छे से दिल खोल के रो लो, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरा फैसला सही था। तुम्हें समझना होगा राधिका कि मैंने जो किया सबके भले के लिए किया। तुम्हें काया के करतूतों का पता चलता तो तुम्हारे दिल को और ठेस पहुंचती, शायद तुम खुद ही उसे घर से बाहर कर देती। खैर, अब वो गई है तो उम्मीद करता हूँ दोबारा लौट कर नहीं आएगी। संभाल के। अब मैं देखता हूं कि तुम इस घर में कैसे रहती हो। यूं निकालूंगा मैं तुम्हें इस घर से, यूं। इस राधिका की वजह से दिव्यम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा सूटकेस मेरे हाथों में थमाकर मुझे बाहर निकाला उसने। मैं राधिका को नहीं छोड़ूंगी। दिखाई नहीं देता क्या? ओ हेलो, मैं भिखारी नहीं हूँ। ओ भाई साहब, क्या क्या? राधिका ने मेरी नौकरानी जैसी हालत बना दी है। सब उसकी वजह से हो रहा है। मैं इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी। दिव्यम को वापस पाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि राधिका दिव्यम के लायक नहीं है। दिव्यम को पाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। काया का फोन नहीं लग रहा है। हे देवी माँ, बस काया जहाँ कहीं पर भी हो ठीक हो। भैया माँ आ रही है। जीवन तुम्हें याद है ना, 2 घंटे में माँ की ट्रेन है, टाइम से पहुंच जाना। बाबा कैसे भूल सकता हूँ, पहुंच जाऊंगा मैं टाइम से। ये अच्छा हुआ कि दादी आ रही हैं, नहीं तो उनके बिना तो घर सूना सूना लग रहा था। दादी जी के आते ही उनके चरणों में गिरकर इस सजा से मुक्ति पानी है। चलो बेटा आरती शुरू करो। जी पापा जी।
ये एकदम से तूफान कैसे आ गया? आरती का दिया भी बुझ गया। ये अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, आप भी क्या ही बोलती हैं। अब बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा ना, कुछ नहीं होगा। हेलो, क्या? पापा, पापा ठीक हो? पापा जब ठीक है ना? ताऊ जी चलिए। इधर पापा जी ये लीजिए पानी पीजिए। आप ठीक हैं जी? आपको क्या हो गया? क्या हुआ पापा? किसका फोन था? हॉस्पिटल से फोन था। हॉस्पिटल से? माँ का एक्सीडेंट हो गया। और माँ तो 2 घंटे बाद आने वाली थी। पता नहीं भैया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं। हाँ पापा, राधिका एकदम सही कह रही है। उन्होंने बताया कौन सा हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। चलिए तो फिर चलते हैं ना। चलिए। दादी, माँ, मम्मी जी। माँ माँ माँ, आप ठीक हो? ठीक है ना? आइए आइए। आराम से दादी। संभाल के ना। दादी, ये लीजिए पानी पीजिए। प्रणाम। खुश रहो। आप ठीक तो? ये सब कैसे हो गया? हाँ दादी, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? हमें हॉस्पिटल से फोन आया था, हम तो एकदम ही डर गए थे। जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकली, एक बाइक वाला आया। उसने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की और मुझे धक्का मारकर भाग गया। ये तो भला हो उस भले इंसान का जिसने मुझे बचा लिया। यस, शी इज करेक्ट। सही टाइम पे वो इनको हॉस्पिटल लेकर आया, इसके लिए ये बच गया। मैम, ये इनका फाइल और बैग। कौन था वो? कहाँ है वो इंसान? दादी, जिसने आपकी जान बचाई है, मैं उसको थैंक यू तो बोलना चाहूंगा पर्सनली। हाँ माँ, कौन है वो फरिश्ता? बताइए ना। वो यही है बाहर। मैंने बहुत कोशिश की कि वो अंदर आ जाए, लेकिन वो फरिश्ता अंदर आने को तैयार ही नहीं है। बेटा आजा अंदर, ये सब तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। काया, दादी, काया ने आपकी जान बचाई। हाँ बेटा, मेरी ट्रेन जरा जल्दी आ गई थी तो सोचा टैक्सी पकड़कर मैं ही घर चली जाती हूँ। अरे रुको, छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, कहाँ? छोड़, छोड़।
मेरा पंप, सांस नहीं आ रही। ये लीजिए। टैक्सी! टैक्सी! रुकिए, रुकिए, रुकिए। काया, थैंक यू। तुमने आज दादी की जान बचा के ना हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आया बेटा, तुम्हारा ये एहसान हम शायद ही कभी उतार पाए। अंकल, एहसान कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। ये काया की किस्मत है या उसने कोई चाल चली है? हाय दैया, काश हम बचा लेते दादी जी को तो इस सजा से मुक्त हो जाते, पर हमारी फूटी किस्मत तो। धर्म जी, देखा आपने हमारी बहन कितनी अच्छी है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। आप ही उसे गलत समझ रहे थे। धर्म जी, देखा आपने हमारी बहन कितनी अच्छी है, कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। आप ही उसे गलत समझ रहे थे। टिफिन तो कुछ भूल ही नहीं रहा। दादी, ये आपकी दवाई और उसका प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरी ट्रेन तो निकल गई है, अब दूसरी ट्रेन की टिकट निकालनी है। रुक जाओ काया। तुमने दादी की जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर तुम्हें स्टेशन छोड़ देगा। कोई बात नहीं दिव्यम, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन काया, तुम कहाँ जाओगी? मम्मी पापा के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में आने से रोक दिया। यहाँ हॉस्टल में जगह नहीं और होटल में रहने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरी एक फ्रेंड है लखनऊ में, मैंने उससे बात की कि जब तक मेरा इंतजाम नहीं हो जाता मैं उसी के घर रह लूंगी। तो रोक ही नहीं सकते, वरना कहीं कल की काया की बेवकूफी की वजह से हमारा नाम दिव्यम के सामने ना आ जाए। काया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ गए तुम लोगों के संस्कार? पत्थर दिल हो गए हो सब। अरे जिसने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, मुसीबत में मेरे काम आई, क्या उसको कुछ दिन के लिए अपने घर में रख नहीं सकते हम? दादी, जब वो मुसीबत में थी, मुश्किल में थी, तब हमने इसका साथ दिया ना, उसे घर में रहने के लिए जगह दी। अब कितने दिन इसको घर में रखेंगे हम? मुन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसने तेरी दादी की जान बचाई है, उसकी मदद करने के लिए तू दिन गिन रहा है। कितना एहसान फरामोश हो गया रे तू। काया,
अब तुम सिर्फ राधिका की बहन ही नहीं हो, हमारी रक्षक भी हो। हाँ गायब, जो तुमने हमारे परिवार के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ, हम सबको अच्छा लगेगा। और यहाँ रहकर अपने मम्मी पापा को मनाओ। जी दादी, थैंक यू दादी। इतनी मुश्किल से गई थी, फिर वापस आ गई। फिर से गोलू जी को बचा कर रखना होगा। आखिरकार मैं इस कमरे में वापस आई गई। किस्मत ने भी क्या साथ दिया मेरा। एकदम सही टाइम पे मैंने दादी को स्टेशन से निकलते हुए देख लिया। टिफिन की दादी, मतलब दादी वापस आ गए। मुझे इन्हें ही अपना जरिया बनाकर घर वापस जाना होगा। भैया एक काम करोगे? अच्छे पैसे मिलेंगे। करना क्या होगा? वो जो बुढ़िया दिख रही है ना, अरे रुको, छोड़ो, अरे छोड़ो, 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 छोड़ो। दादी दादी, बस घर में तो वापस आ गई। बस टिफिन के दिल में दोबारा जगह बनानी है। काया, तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन मेरी नजर हमेशा रहेगी तुम। अगर तुमने राधिका के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की ना, मैं कुछ नहीं करूंगी अब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे प्लीज माफ कर दो। इनफैक्ट मुझे सिर्फ तुमसे नहीं, राधिका से भी माफी मांगनी है। प्यार के चक्कर में मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैं अपनी बहन का घर तोड़ने चली थी। मुझे यहाँ से जाने के बाद एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे और आदू के बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आदू से माफी मांग लूंगी और वो मुझे माफ भी कर देगी, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं इतनी कैसे गिर गई, कैसे गिर गई मैं, कैसे गिर गई। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है काया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम जो बोल रही हो उस पर अमल भी करोगी। काया, देखो हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? तुम दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। आदू, लगता है मेरे यहाँ आने से दिव्यम अभी भी नाराज है। मुझे चले जाना चाहिए। काया, दिव्यम जी को ना गलतफहमी हो गई थी, लेकिन हमने उन्हें समझा दिया है कि तुमसे कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती है। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम उन्हें मना लेंगे।
तुम तो इसे अपना घर समझ के आराम से यहाँ पर रहो। तुम कितनी अच्छी हो आदू। अपना घर समझ कर नहीं आदू, बहुत जल्द ये मेरा ही घर होगा। दिव्यम जी के मन में काया को लेके जो भी गलतफहमी है, हमें उससे दूर करना ही होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी, हम जानते हैं कि काया के घर आने से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुनिए, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए ना दिव्यम जी। दिव्यम जी, काया ने तो दादी की जान भी बचाई है। आप ना काया को गलत समझ रहे हैं, वो दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है दिव्यम जी। अब प्लीज अपनी जिद छोड़िए ना, आपको वहम हुआ होगा। अब हम ना आपके लिए देखिए फ्रूट सैलेड लेकर आए हैं, इसे प्लीज खा लीजिए और अपना गुस्सा भूल जाइए। प्लीज माफ कर दीजिए ना काया को। बस करो राधिका, नहीं सुननी मुझे और तुम्हारी बहन की तरफदारी। मान लिया मैंने कि वो बेकसूर है, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम चुप हो जाओ और भगवान के लिए शांति दे दो मुझे। जाओ यहाँ से तुम। और कितनी आई एम सॉरी राधिका, मुझे तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं? तुम कब से काया 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 के नाम की रट लगाए बैठी थी, मैं इरिटेट हो गया और मैंने चिल्ला दिया। सॉरी। सॉरी। दिव्यम जी, हमें लग रहा है ना कि हमारा असर आप पर होने लग गया है। आजकल हमसे ज्यादा सॉरी आप बोल रहे हैं। एक्चुअली तुम्हारे सॉरी का असर तो पड़ रहा है मुझ पे राधिका। ये सब तुम्हारी गलती, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब प्लीज अपनी बहन के नाम का पुराण पढ़ना बंद करो। और ये फ्रूट चाट, मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। फ्रेश है, नाइस, परफेक्ट शेप में भी कटा है, ऐसा ही होना चाहिए। वेरी फ्रेश। दिव्यम जी, लेकिन राधिका। हाँ दिव्यम जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? लेकिन हमारी बात तो सुनिए। राधिका, मुंह से खा रहा हूँ, कान से तो सुन ही सकता हूँ, बोलो। एक मिनट। वेरी गुड, ये लो तुम देखो। अब नहीं, आप खाएं। वाह काया, वाह वाह वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। अरे हमें तो लगा था कि तुम हमेशा के लिए इस घर से चली गई, पर तुमने तो माँ की जान बचाकर उन्हें ही अपना एहसानमंद बना लिया। ये तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। काया, तुमने माँ की जान बचाई, उन्होंने तुम्हें रोका, इसलिए दिव्यम कुछ कह नहीं पाया। लेकिन दिव्यम का दिल जीतना अब तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आंटी, मैं दिव्यम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देखना, वो ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाएगा मुझसे।
दादी जी के तलवे और घुटने में ये तेल लगाएंगे तो उनके दर्द में जल्दी आराम मिल जाएगा। राधिका, दादी पूछ रही है कि तेल गर्म हुआ? हाँ काया, बस हो रहा है। काया, हमें भी पानी देना ना प्लीज। ये लो राधिका। लो मैं दे आती हूँ। अब ये मिर्ची सीधा तेल में जाएगी और दादी को चोट में राहत नहीं बल्कि जलाऊंगी, जिसका इल्जाम सीधा राधिका पर आएगा। काया, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं दादी को हल्दी वाला तेल देने जा रही थी। दिव्यम, तुम्हें लगता है कि मैं दादी के साथ कुछ करूंगी? अरे मैंने उनकी जान बचाई है, मैं भला उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? दादी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तुम, लेकिन राधिका को डांट खिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ोगी। दिखाओ। काया, मिर्ची, पानी, पानी। सुजाता, ये घंटी और कलश मैं मंदिर के लिए लाई हूँ, रख देना। कविता। जी मम्मी जी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मम्मी जी। ये तुम दोनों के लिए। जीते रहो। मुन्ना, राधिका, इधर आओ। ये भगवान की मूर्ति तुम्हारे लिए लाई। ये लो, ऐसे ही भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाई रखे। दादी, मेरे लिए? रुको, ये देखो तेरे लिए लाई हूँ। वाह दादी, बहुत खूबसूरत है। अब दादी हमारे लिए। राधिका, इस मूर्ति को संभाल कर रखना। जी दादी। सॉरी काया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई। कोई बात नहीं दादी। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, ऐसे तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहने दूंगी। ये लो, तुम्हारे लिए।
दादी ने अपना ब्रेसलेट मुझे पहनाया है, ये शुभ शगुन है। अब मैं जल्द ही बंसल्स परिवार की बहू बनकर रहूंगी। देखा दिव्यम जी, दादी ने अपना ब्रेसलेट काया को दे दिया। अब दादी को तो अच्छे और बुरे इंसान के बीच में फर्क पता है ना। काया अच्छी इंसान है, इसीलिए दादी उस पर इतना भरोसा कर रही है। और हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके काया को लेकर आपकी सोच भी बदल जाएगी। दिव्यम को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसी चक्कर में मुझे सुबह मिर्ची खानी पड़ी। सुजाता, रात के खाने की तैयारी करो। आज माँ इतने दिनों बाद हम सबके साथ खाना खाएंगी, कुछ अच्छा बना लेना। जी। पापा जी, आज ना हम दादी की पसंद का खाना बनाएंगे। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो आज का खाना मैं बना सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने दिन यहाँ रहने की इजाजत दी, मेरा ख्याल रखा, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ खास बनाऊं। जब मैं विदेश में थी तो मैंने वहां से बहुत सारे स्पेशल डिशेस सीखे थे, तो सोच रही थी कि आप सबके लिए बना दूं। विदेश वाला खाना मतलब वो पिज्जा, पेस्ता, वो सब ना? अरे बनाइए बनाइए, हमें तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। कली, पहले डिशेस का नाम सही से लेना सीखो, फिर खाने के बारे में बात करना। वो पेस्ता नहीं है, वो पछाता है, पछाता। चुप करो तुम दोनों। काया, तुम्हारा मन है ना खाना बनाने को, तो बना लो। थैंक यू दादी। ठीक है काया, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं आदू, तुम रहने दो, वैसे भी तुम सारा दिन काम करती रहती हो। आज आराम करो, आज मैं काम करूँ। ये काया खाना बनाने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों है? मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है इस पे, नजर रखनी पड़ेगी। जी को पता नहीं कहाँ से काया को लेकर गलतफहमी हो गई है। भोलेनाथ करे बस उनकी ये गलतफहमी जल्दी से दूर हो जाए। अरे काया की फोन की तो बैटरी खत्म हो रही है, हम इसे चार्ज पे लगा देते हैं। ये कैसी रिकॉर्डिंग है? लव यू डी। I love you, दिव्यम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काया को किसी से प्यार है क्या? ये डी कौन है? काया को किसी से प्यार है क्या? अरे आदू, तू यहाँ है, मैं और तुझे कब से बाहर ढूंढ रही थी। मुझे रसोई में एक सामान नहीं मिल रहा है, तो तू आना, मेरी मदद कर दे। हाँ काया, पहले एक बात बताओ, तुम बातें बाद में करेंगे आदू, मुझे कुछ चाहिए और आ जाना, समय से खाना बनाना है। अच्छा। ये रहा लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, सूजी और बेसन। और कुछ चाहिए? काफी है बस। थैंक यू सो मच आदू। मैंने सोचा था कि तुझे आराम करने का मौका मिलेगा, पर कौन सा सामान कहाँ पे रखा है मुझे पता ही नहीं था। अब मैं कर लूंगी। काया, पक्का तुम कर लोगी ना? क्योंकि तुम्हें ना ऐसे किचन में काम करने की आदत नहीं है। आदू, मैं कर लूंगी। वैसे भी वहाँ विदेश में मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता था, तो सीख गई। और अगर कुछ जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन देख लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम अपनी डिश बनाओ।
इसे देख के तो नहीं लगता है ये कभी किचन में कदम रखती भी होगी। फिर इसे अचानक से खाना बनाने का भूत कैसे सवार हो गया? सुजाता तुम? जी भाभी। भाभी आप तो कभी किचन में जाती नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। अब अगर बेचारा कोई कुछ काम कर रहा है तो क्यों उसके काम में नजर लगा रही हैं? देखो सुजाता, रसोई के काम के बारे में तो मुझसे बात ही मत करो, क्योंकि जब से ये गोलमुखी इस घर में आई है तब से तुम रसोई में जाती ही कहाँ हो, है ना? और वैसे भी सुजाता, तुम्हारे हाथ में वो स्वाद ही कहाँ बचा जो गोलमुखी के हाथ में है ना? तभी तो आजकल दिव्यम भी राधिका के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना पसंद करता है। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी मुन्ना तो सिर्फ गोलमुखी के हाथ का बना खाना खाना पसंद करता है, लेकिन गोलू तो पूरी की पूरी कली पसंद कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द आंगन में पोता पोती के खेलने की आवाजें आने लगे। सुजाता, पति के दिल का रास्ता पेट से ही गुजरता है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब तुम्हारा मुन्ना उस गोलमुखी के पीछे लट्टू हो जाएगा। जी मिस्टर मेहता, जी कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा टाइम से। राधिका और घर वालों के सामने अगर नजर रखी ना काया पर, तो राधिका को बुरा लगेगा और काया सतर्क भी रहेगी। यहां से नजर रखूंगा तो उसे पता नहीं चलेगा। जी, ये जिस कॉस्ट पे डिसाइड हुआ है उसी पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम। ये काया इस बोल में क्या मिला रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? जाकर देखता हूं। लगता है काया खाना पिरोसने के लिए चली गई। लेकिन उसने खाने में मिलाया क्या था? ये तो कीटनाशक है। मतलब काया ने किसी के खाने में तो जहर मिलाया। किसके खाने में? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। न्यूडल्स के साथ सब्जियां भी हैं। अब उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद भी आ जाए। बहुत दिल से बनाया है मैंने। अरे ये मुन्ना कहाँ रह गया? खाने के वक्त हमेशा ये फोन कॉल पर बात करता रहता है। कोई बात नहीं, आ ही रहा होगा। हाँ, राधिका, एक बार चख के बता दे नमक मसाला वगैरह सब सही है या नहीं। हाँ काया, बस दिव्यम जी को आ जाने दो। एक बार चख के बता ही दे तो तसल्ली मिल जाएगी। पहली बार बनाया ना। अच्छा ठीक है, हम चेक कर देखते हैं।
देविम जी, आपने ऐसे चम्मच क्यों गिरा दी? हाँ मुन्ना, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है माँ। तुम करना क्या चाहती हो काया? अब क्या कर दिया इस लड़की ने? देविम जी क्या हो गया है? अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं काया को? ये तुम इसी से पूछो। बताओ, क्या मिला है तुमने राधिका के खाने में? क्या मिला है मतलब? खाना दिया है देविम जी, और क्या? यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना राधिका, तुम आसानी से सब पे भरोसा कर लेती हो। ये तुम्हारी बहन ने तुम्हारे खाने में कीड़े मारने वाली दवा मिलाई है। मुन्ना, ये क्या कह रहा है तू? समझ में आ रहा है ना तुझे? होश है ना? अरे काया हमारे घर की मेहमान है, उसने मेरी जान बचाई थी, और तू इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है बेटा। दादी, आप बहुत दिनों से नहीं है घर में, आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। बताओ ना क्या हुआ है? दादी, मैं कह रहा हूँ ना कि काया ने राधिका के खाने में जहर मिलाया था। भरोसा कीजिए मुझ पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिव्यम, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? कुछ भी नहीं किया है ना तुमने? ये लो, खाओ। देख क्या रही हो? खाओ। देविम जी, आप हमारी बहन पर बहुत संगीन इल्जाम लगा रहे हैं अब। राधिका, मुझे शौक नहीं है किसी पर संगीन इल्जाम लगाने का, समझी तुम? मैं कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास करो। काया, खाओ। देख क्या रही हो? मैंने कहा लो, खाओ। हाँ हाँ काया जी, अगर आपने इसमें कुछ नहीं मिलाया तो आप खाइए ना। नहीं खाया, तुम्हें ये खाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। पर राधिका, दिव्यम को तो भरोसा नहीं है ना मुझ पे। लो, खा लिया मैंने, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मिलाया ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कीड़े मारने वाला जहर इस लाल बोल में मिलाया था। हाँ, मैंने वो दवाई मिलाई थी। तो फिर? लेकिन वो दवाई मैं आदू को खाने में क्यों दूंगी? मैंने वो किसी और वजह से मिलाई थी। मैं आप सब लोगों को बताती हूँ, चलिए मेरे साथ।
कटोरे में दवाई मिला के रखी थी ताकि जब खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करने आऊं तो यहाँ कॉकरोच ना हो जाए। लेकिन दिव्यम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। दिव्यम अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे ही मुझ पे नजर रखेगा तो ना मैं इस घर में रह पाऊंगी, ना मेरा मकसद पूरा कर पाऊंगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दिव्यम को एहसास हो कि वो गलत है और कुछ समय के लिए वो अफसोस में चला जाए। दिव्यम ने मुझे देख लिया है कि मैंने जहर मिला है। अब उसे शक होगा और मुझे उसी शक का फायदा उठा के सबके सामने दिव्यम को गलत साबित करना है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की जान लूंगी? बस जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। अब ये नौटंकी चालू रखनी होगी। काया, काया प्लीज रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? नहीं आदू, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। दिव्यम ने जो मुझ पर इल्जाम लगाया उसके बाद मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मुन्ना, तू कब से आधी अधूरी बातें सुनकर दूसरों पर इल्जाम लगाने लगा है? तुम तो बात की तह तक जाकर फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हो। और आज तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो भी घर की मेहमान पर। अब दादी को क्या बताऊं कि काया ने इससे पहले क्या क्या किया है? नहीं दादी, अब दिव्यम को कुछ मत कहिए। गलती मेरी ही है। मेरा ही नसीब खराब है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, तू मुझसे पूछती रहती थी ना, वो चोट कहाँ से आई, मैं किससे डर के भागी थी, और मेरी ऐसी हालत क्यों हुई, और मेरे मम्मी पापा मुझसे नाराज क्यों हुए? हाँ काया, बताओ, हम जानना चाहते हैं ये सब। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब की एक ही वजह है। मेरा पति। मैंने मम्मी पापा की मर्जी से इस इंसान से शादी कर ली थी। मुझे लगा एनआरआई है, अच्छा लड़का है। मैं गुमराह हो गई। वो लोग तो वापस आ गए, लेकिन मेरा पति, वो मुझे बहुत मारता था, मुझे पीटता था वो। मैं जैसे तैसे लौट के इंडिया वापस आ गई। मैंने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाने से मना कर दिया। तो मेरे पति ने मेरे कैरेक्टर पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे अपने माँ बाप को मेरे खिलाफ कर दिया। मेरी जान के पीछे पड़ गया था वो, इसीलिए मैं उससे बचती छुपती हर जगह फिर रही थी, क्योंकि वो मुझे ढूंढ ना ले। एक बार के लिए सोचा कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन तब तक तुम मसीहा बन के मेरे पास वापस आ गई। मेरे चेहरे पर वो जो चोट के निशान थे, वो मुझे मेरे पति ने मारा था, और मैं उससे बच के आ गई थी यहाँ पे। अरे तो आपके साथ इतना कुछ हुआ तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अगर मैं पुलिस के पास जाती तो वो मुझे ढूंढ लेता, और मैं दोबारा उसके जंगल में नहीं फंसना चाहती थी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, रुको, मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। ये देखो,
मेरी और उसकी फोटो। देखिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने की जगह दी, सहारा दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना होगा। काया, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी हमारी आंखों के सामने। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमें तुम पर पूरा विश्वास है। काया पर इतना कुछ बीता है और मैंने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। मैंने ये सही नहीं किया। तीर सही निशाने पे लगा है। तुम हमसे और हमारे बेटे से 100 कदम की दूरी बना करके रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काया, हमसे इतना बड़ा सच छुपाने की? तुम अपने शादीशुदा होने की बात हमें कब बताने वाली थी? दिव्यम से शादी होने के बाद? आंटी, वो शादी मैंने मजबूरी में की थी। मेरे दिल में तो हमेशा दिव्यम ही था। तो फिर अब दिव्यम को अपने दिल से निकाल दो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता था अपने शादीशुदा होने का सच हमसे छुपाने का। तुम्हें तो ये बात सबसे पहले हमें बतानी चाहिए थी। आंटी, दरअसल वो बात ये है कि बस हमें कुछ नहीं सुनना है। तुम निकलो, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आंटी, मैं अभी आपको पूरी बात नहीं बता सकती। इस वक्त मेरे लिए दिव्यम का भरोसा और उसकी दया हासिल करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। माना कि काया ने गलतियां की हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसने इतना कुछ सहा है। उस पर गुस्सा करने से पहले मुझे एक बार उससे कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी यार। खामखा पूरे घर के सामने मैंने तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन उसने राधिका का दिल भी तो दुखाया है ना। इस बात को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? राधिका, सॉरी, वो मुझे तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। देखो राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात, मैं जानता हूं कि तुम क्या, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। और वो बात ये है कि मैं, राधिका प्लीज यार मेरी बात तो सुन लो। सॉरी। एक नंबर की जिद्दी है ये लड़की। राधिका को काया का सच जानने का हक है। उसे पता होना चाहिए कि जिस बहन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर रही है वो उस भरोसे के लायक नहीं है। मैं राधिका के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।